नमस्कार दोस्तों। आज इतिहास उसी को याद रखता है जो कुछ खास होता है। बात करने वाले हैं आज आम्रपाली। आम्रपाली ऐसी खूबसूरत महिला, आम्रपाली यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री की आम्रपाली नहीं, जो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले उसके जन्म हुई थी। कहते हैं ना, खूबसूरत तो होना सब चाहता है, लेकिन खूबसूरती का जब सजा मिलती है तो उसे भोगने के लिए कोई नहीं बचता है। आम्रपाली का जन्म, उसके माता पिता कौन है, ये सब कोई नहीं जानता है, लेकिन उसकी खूबसूरती के कारण उसका नाम आज इतिहास याद रखता है। उसकी खूबसूरती ने ऐसी सजा दी, राज्य का वेश्या घोषित कर दिया। बात है वैशाली की, तो सैकड़ों में उसके पास रिश्ता आने लगी। अब रिश्ता आई तो उसके माँ बाप ने किसी एक को चुनना पसंद नहीं किया। अगर किसी एक को चुनते तो कहीं ना कहीं विवाद हो जाता, विवाद भी खड़ी हो जाती। पाली ग्रंथ के अनुसार वैशाली एक लोकतांत्रिक देश था जिसका एक संसद भी था। जब आम्रपाली की खबर वहाँ संसद तक पहुँची तो उसमें संसद ने निर्णय किया कि आम्रपाली को नगर वधु घोषित किया जाए। नगर वधु घोषित होने से तो नगर के लोगों को तो खुशी मिली, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो जिसके साथ चाहे उसी के साथ तो संभोग कर सकती है, अन्यथा नहीं करेगी। जनपद कल्याण का उसे खिताब मिला। यह खिताब 7 साल के लिए दिया जाता है। यह खिताब साम्राज्य के सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता है। उसे एक महल भी मिला और उसे अपनी इच्छा अनुसार एक संभोग करने के लिए अपना पार्टनर चुनने का भी मिला, और साथ में वह नगर की नर्तकी भी बनी। मगध के राजा बिंबिसार और वैशाली और मगध से हमेशा शत्रुता चलती आ रही थी। जैसे ही आम्रपाली की खूबसूरती का पता बिंबिसार को पता चला, वह आम्रपाली से भेंट करने के लिए अपनी भेष बदलकर चले आए। आपको बता दें कि बिंबिसार एक संगीतकार भी थे। दोनों ने मिलकर के एक दूसरे से प्रेम किया और प्रेम में पड़ने के कारण उस बिंबिसार के एक बच्चा भी हुआ आम्रपाली के गर्भ से, जो आगे चल कर के बौद्ध भिक्षु बन गया। एक बार जब बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया तो उन्होंने है जो आम्रपाली की शरण ली, आम्रपाली की महल में शरण ली। उसी समय बिंबिसार की असली पहचान हुई आम्रपाली के द्वारा। तो आम्रपाली ने उससे कहा कि आप युद्ध को रोक दीजिए। उसी समय युद्ध को उन्होंने रोका और शांति हुई। फिर बिंबिसार ने आम्रपाली को मगध की महारानी बनने की प्रस्ताव रखा, लेकिन आम्रपाली ने विवाह करने से मना कर दिया, वहाँ की महारानी बनने से मना कर दिया। शायद अगर वह वहाँ के महारानी बन पाती तो शायद वैशाली और मगध के बीच काफ़ी बड़ी युद्ध छिड़ जाती और शायद उसमें हजारों लोगों की जो जान जा सकती थी। इसीलिए आम्रपाली ने उस विवाह को महारानी बनने से जो मना कर दिया। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु को भी जब आम्रपाली के बारे में पता चला तो वह भी उसमें मोहित हो गया। इस पर आम्रपाली भी इधर से प्रेम करने लगी। यह बात जब वैशाली के लोगों को पता चली तो लोगों ने मिलकर के उसमें क्या हुआ कि आम्रपाली को जेल में डाल दिया। जब यह बात अजातशत्रु को पता चली तो उन्होंने क्या किया कि पूरे वैशाली पे कहर बरपा दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। लेकिन आम्रपाली है जो अपने नगर से, अपने वैशाली से बहुत प्रेम करती थी और इस कीमत पर वह है जो अजातशत्रु को पाना नहीं चाहती थी, अपने प्रेम को पाना नहीं चाहती थी, ऐसे संबंध नहीं बना पाई। जहां आम्रपाली के ऊपर एक से एक राजकुमार, एक से एक बड़े व्यापारी भी उस पर जो मोहित हो जाते थे, वहीं आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पे मोहित हो गई थी। उसने ना कि एक बौद्ध भिक्षु को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया, बल्कि उन्होंने 4 महीने के पूरे वहाँ पे रहने के लिए प्रस्ताव रखा। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि देखिए, मैं अपने गुरु से पूछकर यह बात आपको बताऊंगा,
मैं यहाँ रहूँगा या नहीं रहूँगा, मैं यह अपने गुरु जी यानी बौद्ध बुद्ध जी भगवान बुद्ध से मैं पूछ कर बताऊँगा। तो भगवान बुद्ध ने से जब पूछा उन्होंने तो भगवान बुद्ध ने उसे वहाँ पे रहने के लिए अनुमति तो दे दी। अनुमति दी जिसकी वजह से है बौद्ध भिक्षु में काफ़ी है जो हड़कंप मच गई, क्योंकि आम्रपाली एक वैश्या थी। वह किसी को है जो अपने यौवन से परवाह कर लेती थी, यौवन से अपने आप को आकर्षित कर लेती थी। और बौद्ध धर्म में किसी के साथ संभोग करना मनाही था, जिसके वजह से बौद्ध भिक्षु में काफ़ी हड़कंप मच गई। 4 महीने पूरे का पूरे बौद्ध भिक्षु ने उसके यहाँ रहा, लेकिन आम्रपाली ने अपने यौवन से उसको आकर्षित नहीं कर पाई। लेकिन बौद्ध भिक्षु ने अपनी आध्यात्मिक से उसे बौद्ध भिक्षु बनने पर, आम्रपाली को बौद्ध भिक्षु बनने पर मजबूर कर दिया। आम्रपाली है जो भगवान बुद्ध के शरण में चली गई और उसे क्षमा याचना मांगी। उन्होंने कहा मैं आपके बौद्ध भिक्षु को है जो मोहित नहीं कर पाई, आकर्षित नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने जो अपनी दीक्षा से, आध्यात्मिक दीक्षा से मुझे मोहित कर लिया, आकर्षित कर लिया। इसीलिए आज से मैं वेश्या को त्यागती हूँ और बौद्ध भिक्षुनी बननी चाहती हूँ। तो वहाँ से है जो आम्रपाली की बौद्ध भिक्षु की है जर्नी शुरू हुई और एक बुराई की है जो रास्ता उन्होंने त्याग करके एक अच्छाई की रास्ता उन्होंने पकड़ी। और आम्रपाली की कहानी।